बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हम अपने पाकीज़गी जो रूह का एक जो है क्वालिटी है, सात क्वालिटीज़ में से पहली क्वालिटी है पवित्रता, पाकीज़गी। इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर ये क्वालिटी किस हद तक आ चुकी है और इसको कहाँ से हमें और सुधार की ज़रूरत है, उसके लिए तरीके क्या हैं। तो जब हम एक मेथड देखते हैं, जैसा हम सब पढ़ते चले आ रहे हैं कि हर क्वालिटी 3 स्टेजेस में बटी हुई है। इंसान के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ 3 स्टेज पर बटी हुई है। नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना, जिसको कहा जाता है तमस, रजस और सतत्व। ये 3 स्टेजेस में सभी चीज़ें जो है ना बटी हुई हैं। और अगर हमें किसी की भी पवित्रता को जांचनी है, यानी कि किसी की भी क्वालिटीज़ को जांचनी है, या हमें अपनी क्वालिटीज़ को जांचनी है, तो इसको हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं। और आसानी के लिए खाकसार ने इन 3 स्टेजों में से प्रत्येक स्टेज को 4-4 भागों में बांटा हुआ है। यानी कि नफ्स अम्मारा, जिसको कहा जाता है रजस की हालत में पवित्रता कैसे 4 स्टेज पर होती है, उसको जो है ना बांटा हुआ है। फिर जब नफ्स अम्मारा से निकल कर नफ्स लव्वामा में जाता है पाकीज़गी के तौर पर इंसान, तो उसको किस तरीके से 4 स्टेजेस में हम समझ सकते हैं, उसको बांटा हुआ है। फिर नफ्स मुतमइन्ना में जाने के बाद जो 4 स्टेजेस बन सकते हैं, इस लिहाज से पाकीज़गी को उन 4 स्टेजेस में बांटा हुआ है। अगर हमने इसको अच्छी तरह समझ लिया, यानी कि इस 12 पवित्रता के शुरू से लेके 12वें स्थान तक को हमने अगर सही से समझ लिया, तो हम अपने जो पाकीज़गी को जानने के साथ साथ, उसकी इस्लाह के तरीक़ों को अपनाने के साथ साथ, हम किसी की भी किसी के अंदर भी एक पाकीज़गी के एक स्टेज को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। और हम ये अच्छी तरीके से इसको अगर ज़हन नशीन कर लें, तो हम किसी भी इंसान को कुछ सवालात के बाद ये बता सकते हैं कि आपकी हैसियत या आपके रूह के स्टेज जो है ना, इस स्टेज पर है, इससे और आगे जाने की ज़रूरत है। तो इसको बहुत जो है ना तवज्जो से सुनने की दरख्वास्त है। ये देखिए, ये हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इन सुनते हुए या मीटिंग में आते हुए भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाए या नहीं जान पाए, तो फिर हमारी ज़िंदगी में हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर उसका भी जो है ना फिर एक तरीका आगे हम बताएंगे, एक तरीके जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी बातों को किसी के सामने भी रख कर किस तरीके से हमें रखना चाहिए, किस तरीके से हमारा एक रवैया होना चाहिए कि हमारी बातों की अहमियत उनके दिलों की गहराई तक जाए। ये भी चीज़ें जो है ना इसी बात से समझने को मिलेंगी। हमारी परेशानी बहुत सारी चीज़ों में होती है कि हम अपने कारोबार में भी कामयाब नहीं हो पाते या उसमें स्ट्रगल करते हैं, तो उसको भी हमें समझने का मौका मिलेगा कि हम किस स्टेज पर हैं, तो हमें किस तरह का रिज़ल्ट मिल रहा है, हमें कितना आगे जाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है आप लोगों के अंदर एक थोड़ी सी इंटरेस्ट तो जो है ना जगा होगा। बराए मेहरबानी इस पर बिल्कुल शुरू से आखिर तक कायम रहें, इंशाल्लाह बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मेरा तो सबसे पहला स्टेज जो हमने पढ़ा हुआ है, वो नफ्स अम्मारा का स्टेज है। नफ्स अम्मारा, जिसको हिंदी में रजस कहा जाता है। अब पवित्रता को हम लेते हैं, पाकीज़गी को हम लेते हैं, और इसको सबसे पहले नफ्स अम्मारा में 4 स्टेजेस में बांटते हैं। और इसके लिए हम ये देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी हालत क्या है, यानी कि यह क्या दिखता है। दूसरा, इसमें सुधार कैसे दिखता है, यानी कि इसमें सुधार कैसे आता है। तीसरा, हम ये देखेंगे कि इसकी पहचान कैसे करें, कि किसी भी इंसान के अंदर ये स्तर कैसे, इसको कैसे जानें।
और चौथी चीज़ हम देखेंगे कि इसमें सुधार की जो ज़रूरत है वो कैसे सुधार हो सकता है, और फिर एक उदाहरण, हर एक मिसाल में एक उदाहरण रहेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं नफ्से अम्मारा के पाकीज़गी के लिहाज से सबसे पहला स्टेज जो होता है उस पर। तो ये ये स्टेज जो होता है नफ्से अम्मारा का, यानी कि रजस तमस का पूर्ण अपवित्रता का स्तर, यानी कि ज़ीरो प्यूरिटी स्टेज शुरू होती है। यहाँ स्थिति क्या होती है कि पाकीज़गी पूरी तरीके से दबी हुई होती है, उसका पता ही नहीं होता, और मन जो है काम, क्रोध, लोभ, लालच उनका गुलाम होता है। कोई शर्म या पछतावा नहीं होता इंसान अगर ये लोभ करे या क्रोध करे, गुस्सा करे या बेईमानी करे, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ बहुत अच्छे तरीके से करता है, क्वालिटी के साथ करता है। और उसका विचार यानी कि उसकी सोच और उसका जो अमल है, कर्म है, लगातार अशुद्ध, झूठ बोलना, धोखा देना, अपनी स्वार्थ के लिए सब कुछ करना, ये स्तर होता है ये पवित्रता के एकदम शुरुआती स्टेज का। इसमें सुधार कैसे दिखता है? अब ये बात देख सकते हैं कि ये स्थिति तो आराम से दिख जाती है, दूसरों में भी दिख जाती है, अपने अंदर भी दिख जाती है। क्या हम इस स्थिति पर हैं? अगर हम इस स्थिति पर हैं तो ये समझिए कि हमारे अंदर तो पवित्रता की शुरुआत ही नहीं हुई है। सुधार इसमें कैसे दिखता है? अगर एक इंसान को ये पता चल जाए मुझे इस पर सुधार करना है, तो वो कैसे दिखता है? अभी तो कोई सुधार हो ही नहीं सकता जब इंसान इस तरीके से रहता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों में फिर इंसान थोड़ा सा असंतुष्ट हो जाए, थोड़ी सी उसको बेचैनी हो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, तो शुरुआत वहाँ से हो सकती है और वहाँ से शुरुआत की एक गुंजाइश शुरू होती है। तो हम ये देखें कि अगर हमारे अंदर ये चीज़ें हैं और हमें थोड़ी सी जो है ना असंतुष्टता या थोड़ी सी बेचैनी होती है, तो हमारे अंदर वो चीज़ें आ रही है। या किसी दूसरों को हम देख रहे हैं, अगर उनके अंदर ये सारी चीज़ें आदत के तौर पर है और लगातार इसको बिल्कुल आदत के साथ और इंटरेस्ट के साथ और मज़े के साथ वो करता है, तो फिर कभी कभी अगर उसको शर्म आनी शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत जो है ना बेचैनी शुरू हो जाए, तो वहाँ से उसकी शुरुआत शुरू हो सकती है। पहचान कैसे करें ऐसे इंसानों की, या ऐसे फितरत की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम ये देख सकते हैं कि इंसान गलत काम करके खुश हो जाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जैसे हमेशा वो अपने मतलब के लिए ही फैसले लेता है, हमेशा कहीं पर भी किसी दूसरे का जो है ना फ़ायदा उसको नज़र करके वो फैसले नहीं लेता। अब इसमें सुधार की ज़रूरत क्या होती है? सबसे पहले तो इल्म की सुधार करनी है, कुछ किताबें पढ़नी हैं जो हमें, या हमारे मज़हब की किताबें, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब की किताबों को पढ़ना, और गुरुओं से और जो आध्यात्मिक या रूहानी लोग हैं उनसे मार्गदर्शन लेना, और रोज़ 5 मिनट कम से कम, हमने जो 20 आदतों में से एक आदत जो है ना उनके अंदर बनाने की कोशिश करनी हो, क्या 5 मिनट तो कम से कम परमात्मा का नाम ले 24 घंटे में, यहाँ शुरुआत हो सकती है। जैसे एक इंसान जो है ना धोखे से पैसे कमाता है और रात को चैन से सोता है, कोई अफसोस नहीं होता, यहाँ पवित्रता बिल्कुल ज़ीरो होती है। और सुधार के लिए उसे सबसे पहले उसकी गलती का एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है। फिर नफ्से अम्मारा में दूसरा स्टेज पवित्रता का, प्यूरिटी का क्या आता है? वो इनिशियल अवेकनिंग स्टेज होती है, एकदम शुरुआती। वहाँ स्थिति क्या होती है कि पवित्रता की हल्की झलक मिलती है, हल्की झलक, लेकिन विकार, ये जो बुराइयां जो है ना वो मजबूत होता है। मन में कभी कभी शुद्ध विचार लाता है, कभी कभी लाता भी है शुद्ध विचार, लेकिन जल्दी दब जाता है। कर्म अभी भी, यानी कि अमली तौर पर अभी भी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पाकीज़ा उसके अंदर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो है ना अशुद्धता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सुधार कैसे दिखता है ऐसे इंसानों में? क्या को कभी कभी अच्छा करने की सोचता है इंसान, लेकिन अमल नहीं करता, यानी कि सोचेगा कभी कभी लेकिन अमल नहीं करेगा। यह जो है ना, यह अगर इस तरीके से उसको एहसास हो रहा है, तो ये उसकी पाकीज़गी में थोड़े से सुधार का एक जो है ना संकेत होता है। और जैसे हम देख लें कि गुस्से के बाद जो है, जब भी गुस्सा करता है उसके बाद थोड़ी देर थोड़ा सा असहज हो जाता है, थोड़ा सा उसको बेचैनी लगती है, लेकिन फिर वो उसी चीज़ पे लग जाता है।
ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करनी है? वो व्यक्ति, इंसान जब गलती करता है, लेकिन बाद में हल्का सा डर और उसको शर्म आती है, लेकिन पछतावा नहीं होता, सिर्फ डर और शर्म आती है, वहाँ पछताता नहीं है। जैसे झूठ बोलकर खुश हो जाता है, लेकिन मन में थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो ये पाकीज़गी का पाकीज़गी में जो नफ्स अम्मारा का दूसरा स्टेज होता है, इसमें कैसे जो है ना सुधार करवाया जा सकता है या किया जा सकता है? उसमें क्या होता है कि कम से कम किसी चीज़ पर हमें लगे रहने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने एक आदतों में एक चीज़ डाला हुआ है, रोज़ ठंडे पानी से नहाना। वहाँ से इसकी शुरुआत की जा सकती है, इसकी प्रैक्टिस। नई चीज़ सीखना, जैसे 10 मिनट के लिए कोई भी दीन की पढ़ाई, मज़हब की पढ़ाई की तरफ जो है ना तवज्जो देना शुरू कर देना है। और अपनी बुराइयों को ज़्यादा लिखना है, और कोई ज़िक्र और मेडिटेशन शुरू कर देना है। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे जो इनिशियल स्टेज है, अवेकनिंग स्टेज, उसमें सुधार का एक जो है ना एक ज़रिया बन सकता है। जैसे अगर हम एक इंसान की मिसाल लें कि वो पार्टियों में जाता है और बहुत शराब पीता है, लेकिन घर आकर सोचता है कि शायद ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पता चलता है कि उसके अंदर पवित्रता का या पाकीज़गी की एक थोड़ी-सी झलक जो है ना जाग रही है, और सुधार के लिए ज़रूरी है कि उसको जगाए रखना, और वरना वो फिर वापस चला जाएगा। ये नफ्स अम्मारा यानी कि रजस में पाकीज़गी का दूसरा स्टेज आता है। फिर तीसरा स्टेज हम देखते हैं, जो स्ट्रगल ऑनसेट स्टेज, यानी कि स्ट्रगल शुरू होती है थोड़ी सी वहाँ पर। वहाँ पे जो पाकीज़गी होती है वो आंशिक रूप से जाग जाती है, लेकिन उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है उसकी बुराइयों से, कि मुझे ये बुराई है, मुझे ये, मेरे अंदर ये बुराई है, मुझे इसको दूर करना है, उसको दूर करना है। कभी उसके उसकी सोच जो है ना बिल्कुल पाक पाक हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन कभी उसकी सोच जो है ना फिर बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा, और उसके अंदर पाकीज़गी का गायब हो जाएगा। और कर्म में भी वो सुधार की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा उसको नाकामयाबी मिलती है, और उसमें जो है ना वो गिरता चला जाता है। तो सुधार कैसे दिखता है? व्यक्ति, इंसान जो है ना गलती से बचने की कोशिश करता है, कभी कामयाब हो जाता है। जैसे जब उसको गुस्सा आता है तो वो रुकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं रुकता, थोड़ी देर रुकेगा, अरे यार ये गलत है, मुझे इससे बचना है, लेकिन फिर वो गुस्से के ऊपर आ जाता है और फिर गुस्सा करने लग जाता है। पहचान कैसे करना है ऐसे स्टेज की? इंसान अच्छा और बुरा को जानता है, लेकिन यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे रिश्तों में झूठ बोलता है, लेकिन बाद में खुद को कोसता है, माफ़ी नहीं मांगता, खुद को कोसता है बस। और सुधार की इसमें कैसे आवश्यकता होती है कि शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि जो रूह के अंदर एक क्वालिटी है, ताकत, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसमें क्या करना है कि डर का काम को पहले करना शुरू कर दें, ना कहने और सीखना पड़ेगा, और शुक्रिया की जो लहर है ना वो उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। और गहरा चिंतन जिसको कहा जा सकता है मेडिटेशन या इबादत में जो है ना उसको ज़्यादा लगना पड़ेगा। और फिर एक मिसाल हम दें ऐसे, यानी कि तीसरी स्टेज की, तो एक इंसान जो लालच में चोरी की सोचता है, लेकिन आखिरी समय में रुक जाता है, फिर भी मन में एक लगा रहता है ललक, और वो सोचता है कि काश मैं ये कर लेता, लेकिन वहाँ पे रुक जाता है सोच कर। यहाँ ये पता चलता है कि ऐसे इंसानों के अंदर पाकीज़गी का भाव जो है ना वो मजबूत हो रहा है, यानी कि वहाँ से ये समझिए कि बीज से कोंपलें निकल रही हैं। और अगर उसको जो है ना हमें और कंटिन्यू रखनी है, तो फिर सुधार के लिए जो है ना रोज़ जो है ना ये एक संकल्प लेना पड़ेगा अपने मन से, और ये कहना पड़ेगा कि मैं जो है ना आज पवित्र रहूँगा, पाकीज़ा रहूँगा। ये तीसरा स्टेज हो जाता है शुरुआती जो है ना पाकीज़गी के स्टेज में से। फिर उसी का चौथा स्टेज आता है, जहाँ से निकल कर वो रजस में कदम रखना शुरू करता है। वो क्या होता है कि उस हाल में पाकीज़गी मजबूत होनी शुरू हो जाती है, और बुराइयाँ जो है ना कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी सोच जो है ना बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है, कर्मों में भी स्थिरता आ जाती है। यह जो है ना नफ्स अम्मारा की अंतिम सीमा है। उसके बाद जो है ना नफ्स लव्वामा शुरू हो जाता है। इसमें सुधार कैसे दिखता है?
ऐसे इंसान जो गलतियों पर या अपनी कमज़ोरियों पर फ़तह हासिल करने लग जाता है, जीतने लग जाता है, कामयाब होने लग जाता है, और जब कामयाब हो जाता है तो शांति महसूस करता है। जैसे स्वार्थी अगर कोई निर्णय लिया, कोई फ़ैसला लिया, उससे बचता है। वो मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम करने से फिर बचना शुरू कर देता है और दूसरों की मदद शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करनी है, ऐसे इखलाक की पहचान कैसे करनी है? व्यक्ति कम गलती करता है और जब करता है तो तुरंत सुधार की कोशिश करता है। जैसे झूठ बोलने से पहले रुकता है और सच को सुनना शुरू कर देता है। फिर सुधार की कैसे ज़रूरत है, उसमें किस तरीके से उस पे और मजबूत हुआ जा सकता है, तो उसमें हमारे जो 20 आदतें हमने कही, उसमें रोज़ हर एक को माफ़ करने की एक आदत जो है ना, अपने दिल में बनानी पड़ेगी। और ये कुछ देर खामोश रहकर ये कहना है कि मैं जो है ना बिल्कुल खामोश हूँ, और सीधा कनेक्शन खुदा ताला से, परमात्मा से लगाने की कोशिश करनी है। और इसके लिए जो है ना इबादत में मजबूत होते चले जाना है और मेडिटेशंस वगैरह में मजबूत होते चले जाना है। उसके यहाँ पर ऐसे इंसानों की अगर मिसाल देखें तो कैसे पता चलता है कि कोई इंसान जो पहले गुस्से में चिल्लाता था, अब शांत रहकर बात करता है और बाद में शुक्रिया कहता है। यहाँ पाकीज़गी का जो वो क्वालिटी है, वो बहुत वाज़े तरीके से उसमें सुधार होना ज़रूरी हो गया। यहाँ पर और इसको गहरा करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इबादत करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो कल हम ज़िक्र कर रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त में अगर इंसान उठना शुरू कर दे और वहाँ इबादत में लगना शुरू हो जाए, तो फिर उसके अंदर ये चीज़ें निकल कर नफ्स लव्वामा में कदम रख सकती हैं। तो ये पाकीज़गी का पहला स्टेज है, और पहले स्टेज में से 4 कंडीशन है। हम देख सकते हैं कि हम किस कंडीशन में हैं। दूसरों को देखने से पहले हम अपना देखें कि हम किस कंडीशन पर हैं। कई लोग जो है ना यहाँ पे ये सोचने लग गए होंगे कि हाँ फला इंसान तो ऐसा है, वो इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। तो बराए मेहरबानी दूसरों को देखना बंद करके खुद के अंदर हम देखें कि हम किस स्टेज पर हैं। फिर आ जाता है नफ्स लव्वामा का स्टेज। नफ्स लव्वामा यानी कि पाकीज़गी के लिहाज से जब हम नफ्स लव्वामा में जाते हैं, तो हम इसी तरीके से देखेंगे कि कैसा हाल होता है, सुधार कैसे दिखता है, पहचान हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, और उसमें सुधार के तरीके क्या हैं, और उसकी एक-एक मिसाल देखेंगे। तो जब पाकीज़गी के लिहाज से इंसान नफ्स लव्वामा में कदम रखता है, तो वहाँ पहला स्टेज उसका वही होता है कि उसके अंदर पाकीज़गी हल्की सी जाग जाती है। लेकिन उनके अंदर बुराइयां मजबूत रहती हैं, बुराइयां भी रहती हैं, और पाकीज़गी उसके अंदर जाग जाती है, और गलती के बाद वो पछताता है फिर। पर पछताता तो है लेकिन उसमें सुधार नहीं कर पाता, कम करता है, और उसकी सोच जो है ना थोड़ी से जो है ना बुराई की तरफ रहती हैं। लेकिन कर्म में थोड़ा सा नियंत्रण शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कर्म करने के मामले में वो ऐसे कर्म करता है जिससे पता चलता है कि अब ये पवित्रता की ओर आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कर्म मजबूत होने लग जाता है। और कैसे दिखता है कि इंसान में, कि एक इंसान गलती के बाद जो है ना अफसोस करता है, लेकिन दोबारा गलती वही कर बैठता है। ये नफ्स लव्वामा का शुरुआती स्टेज होता है। इसकी पहचान कैसे करनी है? अगर गलती करने के फौरन बाद शर्म या अफसोस होता है, लेकिन अमल में बदलाव कम होता है, यानी कि हम कोई काम तो किए, वहाँ पे शर्म आई और अफसोस हुआ, लेकिन शर्म और अफसोस होने के बावजूद जो है ना उस अमल में बदलाव कम होता है। अगली बार जब करते हैं तो 90% तक करते हैं, वहाँ से कम होना शुरू हो जाता है। जैसे गुस्सा करने के बाद जो है ना इंसान खुद के नफ्स को बहुत ज़्यादा जो है ना लताड़ता है कि तू गुस्सा क्यों कर रहा है। तो यहाँ से नफ्स लव्वामा की शुरुआत होती है। इसमें कैसे सुधार करना है, वो जो हमने 20 जो है ना तरीके बताए हैं, उसमें रोज़ जो है ना सोचना शुरू करना है, रात को अपनी गलतियों को लिखना है, और ये वादा देना है अपने नफ्स को कि मैं इन गलतियों को दोबारा नहीं करूँगा। ज़िक्र करना है, इबादत करना है, और रोज़ जो है ना 10 मिनट के करीब जो है ना ऐसे हालत में हम उस परमात्मा से, उस खुदा से कनेक्ट होने की कोशिश करें
कि हम गोया कि उसको देख रहे हैं, उसके सामने बैठकर उससे बातें कर रहे हैं या उसके पास हम जा रहे हैं। इसकी एक मिसाल देख लें कि अगर कोई इंसान गुस्से में अपने साथी को बुरा भला कह देता है, अपने साथ जो रहते हैं उनको गुस्से में बुरा भला कह देता है, फिर शाम को सोचता है मैंने गलत किया, लेकिन अगले अगले दिन वही बात फिर। यहाँ पाकिज़गी नफ्स लव्वामा के शुरुआती स्टेज में आ चुका है और वहाँ से जो है ना वो पनपना शुरू हो चुका है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब दूसरा स्टेज होता है कि डीप रिमर्स स्टेज जिसको कहा जाता है, कि पछतावे की गहराई का स्तर। यहाँ पाकिज़गी मजबूत होनी शुरू हो जाती है और पछतावा जो है ना गहरा हो जाता है और सोच में एक शुद्धता, एक पाकिज़गी बननी शुरू हो जाती है। लेकिन कर्म जो है ना अभी अस्थिर होते हैं, कर्म फिर भी जो है ना कभी कभी गलत हो जाता है। व्यक्ति खुद को सज़ा देने जैसा महसूस करने लग जाता है कि मैंने इसको किया ही क्यों। अब इसको जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप को सज़ा देने लग जाता है। सुधार कैसे दिखता है? गलतियां कम होती हैं यहाँ पर, और जब होती है तो तुरंत माफ़ी मांग लेता है, उसको सुधार की तुरंत कोशिश करने लग जाता है। तो ये पाकीज़गी में नफ्स लव्वामा का दूसरा स्टेज होता है। इसकी हमें पहचान कैसे करनी है? क्योंकि इंसान जो है ना गलती करने के बाद खुद को तो कोसता है, नींद भी नहीं आती, बेचैनी रहती है, जैसे झूठ बोलने से रात भर उसको अफसोस रहता है। इसमें अगर हमें सुधार करना है तो हमारी 20 आदतों में से पूरी तरह माफ़ कर देने के अभ्यास को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। खुद को भी माफ़ करना है, दूसरों को भी माफ़ करना है, और फिर शुक्रिया की एक लहर करनी है कि हर चीज़ के लिए शुक्रिया देना शुरू करना है। और सांस के साथ नाम का जप करना, सांस एक सांस लेकर फिर अगर मुस्लिम है तो अल्लाह का नाम लें, सुभान अल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। अगर हिंदुइज़्म से है तो अपने गायत्री मंत्र पढ़ें, ओम पढ़ें। इस टाइप में जो है ना काम शुरू करना है। जैसे इसमें एक मिसाल देख लें कि कोई इंसान अगर लालच से गलत तरीके से पैसे कमाता है, फिर पछता कर कुछ दान दे देता है या माफ़ी मांगता है, यहाँ पर उसके अंदर पवित्रता यानी पाकीज़गी का भाव बढ़ना शुरू हुआ है। सुधार के लिए जो है ना मौन का ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये दूसरा स्टेज होता है किसमें? नफ्स लव्वामा के मामले में। इसी में तीसरा स्टेज आता है कि कंट्रोल एफर्ट, यानी कि पाकीज़गी इंसान के अंदर आधे से ज़्यादा जो है ना जाग जाती है और वो अपनी बुराइयों पर नियंत्रण करने में सफल होने लग जाता है, और उसके जो है ना सोच जो है वो ज़्यादा ही शुद्ध होने लग जाते हैं और कर्म में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। यानी कि काम में फिर उसके अंदर स्थिरता आनी शुरू हो जाती है और उन कामों को सही ढंग से करने लग जाता है। ये 50% से ज़्यादा का सुधार कैसे दिखता है? तो जैसे इंसान के अंदर कोई कोई बुरे जो है ना विचार आने लगते हैं, विकार आने लगते हैं, तो उनसे रुक जाता है और उसमें अगर सफल हो जाता है तो उसको खुशी महसूस होती है कि चलो देखो मेरे अंदर ये चीज़ आ रही थी, मैं इससे बच गया। तो ये सफलता मिलने पर खुशी महसूस करने लग जाता है। गलतियाँ कम होती हैं या गलतियाँ छोटी-छोटी होने लग जाती हैं। पूरी तरह तो नहीं बचता, लेकिन कम होने लग जाती हैं और छोटी-छोटी होती हैं। तो ये पाकीज़गी के लिहाज से नफ्स लव्वामा में तीसरा स्टेज पर इंसान पहुंच जाता है। ऐसे इंसानों की पहचान कैसे करनी है? वो यानी कि ऐसे इंसान या ऐसा हमारे अंदर भाव आए कि हम अच्छा काम करें तो हमें संतुष्टि महसूस होने लग जाए, बिल्कुल चैन आने लग जाए, और गलतियाँ अगर होती हैं तो उसमें बहुत फ़ौरन जो है ना सुधार हम पैदा करने लग जाएँ। जैसे कि गुस्सा के आने पर एकदम से साँस रोक कर खड़े हो जाना और उस गुस्से को की हालत को अपने अंदर से बाहर करने की कोशिश करना। इसमें हमें अगर ऐसी हालत में है तो हमें सुधार के लिए ज़्यादा ना कहने की आदत को अपनाना होगा। यानी कोई भी बुरा ख्याल आए तो हमने बोल दिया नहीं, कैंसल, हम इस चीज़ को नहीं वो कबूल करेंगे। डर का काम पहले करना शुरू कर देंगे और मानसिक यानी कि ज़हन में हम फ़िल्म बनाना शुरू करेंगे, यानी कि शुद्ध जीवन की विज़ुअलाइज़ेशन करना शुरू कर देंगे कि हम पाक हैं, हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये इस हालत पर जो इंसान रहता है उसकी मिसाल ये है कि जो पहले बुरे ख़्यालों में डूबा रहता था, अब उनको जब देखता है तो उनसे बिल्कुल ध्यान बदल देता है। उस रास्ते पर जाना छोड़ देता है और वहाँ पर फिर इबादत में या खुदा का नाम, परमात्मा का नाम लेने लग जाता है। यहाँ पवित्रता, पाकीज़गी मज़बूत हो जाती है।
मजबूत पूरी नहीं 75% तक यहाँ पर आ जाता है। और इसमें और सुधार के लिए ठंडे पानी से नहाने की जो आदत है वो तो चल ही रहा है, उसमें फिर चार्ज पानी पीना शुरू कर देता है। चार्ज पानी पीना मतलब कि वही दुआ के साथ जो है ना पानी को जो है ना पीना शुरू कर देता है। फिर चौथा स्टेज नफ्से लव्वामा का ये होता है कि यहाँ पर जो पाकीज़गी है वो एक एक किस्म से बना रहता है उसके अंदर, और उसके अंदर जो बुराइयां हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं, और उसकी सोच, उसका वादा, उसके अमल कर्म बहुत ज़्यादा फिर शुद्ध होने लग जाते हैं। यह लव्वामा की बिल्कुल आखिरी स्थिति होती है, और फिर इसके आगे फिर इंसान मुतमइन्ना पर कदम रख देता है। इसमें सुधार कैसे दिखता है, यानी कि नफ्स लव्वामा पवित्रता का चौथा स्टेज कैसे, कि इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम तक पाकीज़ा रहना शुरू कर देता है। गलतियाँ बहुत मुश्किल से होती हैं, और अगर गलतियाँ करता है तो सुधार एकदम कर लेता है, और उसके अंदर एक आंतरिक शांति मिलती है, एक बेचैनी जो हुआ करती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे इंसान की पहचान कैसे करनी है, जो इंसान हर हालत में शांत रहना शुरू कर देता है और पाक रहने की कोशिश करता है, और जब आपको दिखता है कि वो कामयाब होने लगा है, जैसे मुश्किल समय में भी वो प्यार से बातें करता है, कोई उसको गाली गलौज भी करने लग जाए तो भी प्यार से बातें करना शुरू कर देता है, तो यहाँ ऐसे इंसानों की पहचान हो जाती है कि ये पाकीज़गी के स्तर पे चौथे स्टेज पर नफ्स लव्वामा के आ चुका है। अब ये अगला स्तर जो है ना नफ्स मुतमइन्ना का ही रखेगा। और इसमें भी अगर हमें सुधार की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए हमारे उस 20 आदतों में से हमने जो शुरू यानी कि 3 बजे 4 बजे उठने का, और नमाज तहज्जुद हो गया, या मेडिटेशन हो गया, या प्रार्थना हो गई, इन सारी चीज़ों को करने का जो एक मैं मौन हूँ का और मेडिटेशन करने का जो बताया है वो कम से कम 20 से 30 मिनट तक रोज़ करना शुरू कर दें, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना सुधार आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि इसका हम मिसाल दें कि कोई इंसान पहले किसी चीज़ की मोह में बंधा हुआ था। मोह कहने का मतलब कि ये चीज़ अगर चला जाए तो दुख हो जाएगा। अब तमाम रिश्तों को निस्वार्थ बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देता है, चाहे वो अपने फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, सबको किसी भी किस्म के स्वार्थ को ना रखते हुए उनको प्रेम देने लग जाता है, और गलती होने पर तुरंत माफ़ कर देता है किसी को भी। यहाँ पवित्रता पूरे होने की तरफ होती है, और यहाँ पर और सुधार करना है तो अपना कनेक्शन डायरेक्ट जो है ना खुदा से, अल्लाह से, परमात्मा से जो है ना कनेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश होगी। तो ये पाकीज़गी के लिहाज से नफ्स लव्वामा का चौथा स्टेज होता है। इसके बाद नफ्स मुतमइन्ना पे इंसान कदम रखता है, और वो उसको भी हम 4 स्टेजेस में बाँट सकते हैं। और जब 4 स्टेज में बाँटेंगे तो हमें इस तरीके से आसानी होगी कि जो लोग नफ्स मुतमइन्ना पर पहुँच चुके हैं, हम जिनको गुरु समझ रहे हैं, जिनको जो है ना हम अपने रूहानी एक जो है ना टीचर समझ रहे हैं, उनकी इस हालत को हम इससे पहचान सकते हैं कि वो नफ्स मुतमइन्ना की कौन-सी हालत पर कायम है। हमें उन स्टेजेस को अपने अंदर क्या पैदा हुआ अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आगे जब हम बढ़ते चले जाएँगे तो उन स्टेजेस को कैसे हम पा सकते हैं, उन चीज़ों को देखने लगेंगे। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से लेंगे कि क्या हाल होता है, सुधार कैसे दिखता है, पहचान कैसे होती है। तो एक चीज़ ये होता है कि नफ्स मुतमइन्ना कह देने का मतलब ये तो नहीं है कि हम नफ्स मुतमइन्ना का मतलब बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच गए। उसके भी 4 स्टेजेस हैं, और ये 4-4 स्टेज कुरान मजीद ने, बाइबिल ने और गीता ने बिल्कुल बताए हुए हैं। हर 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 एक जो है ना कंडीशन के 4-4 स्टेजेस को वो भी खाकसार ने जो है ना तैयार किया हुआ है। और जो भी हमारे ये इन चीज़ों को इंशाल्लाह सुनते रहेंगे तो उन चीज़ों को तो ना हम ज़रूर बयान करेंगे ही, और पीडीएफ के तौर पर भी ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, जो आप लोगों के पास इंशाल्लाह पीडीएफ के तौर पर तो पहुंचेगा ही, और जो कोशिश ये होगी कि उनको हम एक किताबजा के शक्ल में जो है ना छाप कर जो है ना आप लोगों तक पहुंचाएं, तो ये एक कोर्स हो जाएगा। तो खैर, चौथा या तीसरा जो नफ्स मुतमइन्ना है उसमें से पहला स्टेज क्या होता है?
पाकीज़गी के लिहाज से। यहाँ पर स्थिति ये होती है कि पाकीज़गी बिल्कुल स्थिर हो जाती है कि हाँ, पाक हो ही गया है। उसके अंदर जो बुराई है वो बिल्कुल दुर्लभ हो जाते हैं, यानी कि ऐसे मिलता ही नहीं उसके अंदर कोई गलतियाँ। मन जो है ना ज़्यादातर शांत रहता है वैसे इंसान का, और उसकी सोच और उसके अमल जो है ना बिल्कुल पाक होते हैं। लेकिन कभी-कभी झलक दिखाई दे देती है, कभी-कभी पुराने आदतों की एक झलक, हल्की झलक दिखाई देती है। यहाँ पर पूरी झलक नहीं दिखाई देती, लेकिन एक हल्की झलक दिखाई देती है। इंसान खुद महसूस कर लेता है कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि झलक दिखाई दे रही है, झलक, जिसको जो है ना हम ये नहीं कह सकते कि उनसे वो कर्म होने लग जाता है, लेकिन झलक दिखाई देती है। इसमें सुधार कैसे दिखता है कि इंसान हर वक्त, हर स्थिति में, हर हाल में बिल्कुल शांत रहता है। गलती होने पर भी बिना पछतावे के तुरंत जो है ना अपने अंदर सुधार कर लेता है। क्या होता था नफ्से लव्वामा में, जब गलती होती थी तो पछता कर जो है ना तुरंत सुधार करते थे। यहाँ पर गलतियाँ कभी हो भी जाए, वो भी दुर्लभ, तो बिना पछतावे के तुरंत सुधार कर लेता। पछतावे की ज़रूरत ही नहीं आती, ये तो एक समझिए कि सुधार होना ही था और होगा ही करके वो आगे बढ़ जाता है। पहचान कैसे करें? ऐसे व्यक्ति की अगर पहचान करनी है कि पाकीज़गी कितनी उसके अंदर मौजूद है, तो मुश्किल समय में भी वो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश रहता है। दूसरों को मुश्किल समय में उल्टा प्रेम देता है, प्यार देने लग जाता है। किसी किस्म के अंदर जो है ना वो उसके अंदर जो है ना द्वंद नहीं होता, लड़ाई नहीं होती कि भाई ये कैसे, वो कैसे, कुछ भी नहीं होता, एकदम शांत रहता है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है। और इसमें अगर और सुधार तो करनी ही होती है। और सुधार करने के लिए कम से कम जो है ना वो अपने खुदा से पर जो कनेक्शन के लिए जो तहज्जुद का समय होता है सुबह, उस वक़्त जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिटेशंस और इबादात में जो है ना वो मशगूल हो जाता है, और शुक्रिया की लहर को बहुत ज़्यादा फैलाने लग जाता है कि हर चीज़ में शुक्रिया का अदा करना वो अपने वजूद के लिए ज़रूरी करार दे देता है। और जैसे कि कोई इंसान पहले तो गुस्सा वाला था, अब जो है ना जब भी कोई उसके अपमान भी कर देता है, उसकी जो है कोई बेइज्जती भी सामने कर देता है, तो भी वो शांत रहता है और प्रेम से, प्यार से बिल्कुल उसको जवाब देता है। यहाँ पवित्रता जो है ना, यानी पाकीज़गी बिल्कुल स्थिर हो रही होती है। और इसमें और गहराई के लिए जो चुप रहने की एक आदत को जो है ना अपनाना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो है ना और गहरा इंसान जाना शुरू कर देता है। और दूसरा, नफ्से मुतमइन्ना में दूसरा स्टेज जो होता है, उसमें पाकीज़गी बहुत गहरी हो जाती है। और जो मज़ा जो है ना, आनंद जिसको कहा जाता है, वो एकदम नेचुरली आने लग जाती है। उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरली आने लग जाती है। और मन जो है ना खुदा की याद में एकदम बना ही रहता है हर वक्त, और उसकी सोच हमेशा जो है ना पाक होने लग जाते हैं। और जो भी वो काम करता है बिल्कुल स्वार्थ, वहाँ पर स्वार्थ की कोई झलक भी नहीं होती। जैसे उसमें सुधार कैसे दिखता है कि इंसान सुख और दुख दोनों को बराबर समझता है, यानी कि सुख भी आ रहा है तो भी वैसा ही रहेगा, दुख भी आ रहा हो तो वैसा ही रहेगा। हर वक्त जो है ना वो अपने नफ्स में आनंदित रहेगा, एकदम खुश रहेगा, और पवित्रता उसके सुख की जननी बन जाती है। यानी कि उसका सुख जो है ना पवित्रता की वजह से जो है ना पैदा होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करनी है? ऐसे व्यक्ति का चेहरा ही बता देता है, हर वक्त खुश रहता है, किसी किस्म की टेंशन की कोई झलक नहीं। बोल उसके बिल्कुल प्यार भरे होते हैं, और दुनिया की बातें उसको जो है ना अपनी तरफ खींच नहीं सकती, दुनियावी चीज़ें। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मानवता की चीज़ों में, समाज की चीज़ों में, लोगों की मोहब्बत में ही एकदम से बहुत ज़्यादा गहराई से जो है ना पड़ा रहेगा। तो अगर यहाँ पर भी सुधार की ज़रूरत होती है, और इसमें सुधार के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है गोया कि वो ऐसी प्रैक्टिस करे कि वो खुदा से मिल चुका है, और जो विजुअलाइजेशन बनाए उसमें अपने आप को परमात्मा के, खुदा के करीब बैठा हुआ महसूस करे। उसका नूर जो है ना अपने अंदर महसूस करना शुरू करे, और अपने नाम के जप को जो पहले सांस के साथ जोड़ा करता था, फिर वो अपने धड़कन के साथ जोड़ना शुरू कर देता है।
सांस तो जो है ना 5 सेकंड में आता जाता है, लेकिन धड़कन तो ये 5 सेकंड में कम से कम 10 बार जो है 5 बार धड़क जाता है। तो उन धड़कनों में फिर जो है ना ऊपर वाले का या परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देता है। और ऐसा व्यक्ति ऐसा इंसान आप देखें कि जब भी कोई दुख की खबर सुनता है तो कहता है कि नहीं, ये तो सब ये दुनिया का दुख कुछ दुख नहीं है, सिर्फ मैं तो भाई आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो बिल्कुल खुदा ताला या परमात्मा से ही मिलकर मैं खुश हूँ, ये सारे दुख जो है ना बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं, ये सब ड्रामा है, ऐसा दुख नहीं होता, ये तो खुशी का वो है। और दूसरों को उल्टा हौसला देते हैं। अपने तकलीफ होगी, अपने को तकलीफ होगी, अपना जो है ना जो है मुसीबत में रहेंगे, लेकिन दूसरों को तसल्ली देना शुरू करेंगे। यहाँ जो पाकीज़गी होती है वो मज़ा दे रहा होता है, और गहराई के लिए और भी जो है ना खिदमत में आगे बढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर तीसरा स्टेज नफ्स मुतमइन्ना में पाकीज़गी का आता है कि बिल्कुल पवित्रता तो पूर्ण हो चुकी, पाकीज़गी पूर्ण हो गई, मन पूरी तरह जो है ना ऊपर वाले के एक परमात्मा के खुदा की जो है ना हुक्म के आगे झुक जाता है। किसी किस्म का कोई जो है ना घमंड नहीं होता, सिर्फ समर्पण, यानी कि सिर्फ कर्म होता है, और कर्म उसका भी ऐसा होता है जो दिव्य, जिसको हम चमत्कारिक, जिसको मौजज़ाना कहते हैं, ऐसे कर्म वो करने लग जाते हैं। सुधार क्या होता है? ऐसा इंसान खुद को मैं नहीं बल्कि जो खुदा की एक झलक मानने लग जाता है कि मैं तो खुदा का एक दूसरा रूप हूँ। हर काम में एकदम जो है ना विजय हो जाता है, उसमें शांति मिलने लग जाती है। इसमें किसी को ये जो है ना हो सकता है कि इंसान कैसे ऐसे जो है ना मैं की जगह में अपने आप को खुदा का अंश करना शुरू हो जाए। तो यही चीज़ें हम पूरे मज़ाहिब की किताबों में देखते हैं कि इंसान दरअसल एक बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा आत्मा है, रूह है, जो खुदा ताला से कनेक्ट होने के लिए इस दुनिया में आई है। और जब वो पूरी तरह जो है ना पाक हो जाता है तो गोया कि वो खुदा ताला का हिस्सा बन जाता है। जब तक वो पूरी दुनिया से मिला हुआ होता है, लेकिन जब पूरी तरह पाक हो जाए तो फिर वहाँ तक पहुँच जाता है। यानी कि खुदा ताला का बाजू मानने लग जाता है। और ऐसे इंसान की पहचान कैसे करनी है? ऐसे इंसान हर आत्मा को एक समान, हर रूह को एक समान देखता है, किसी को अलग नहीं समझता, कोई भेदभाव नहीं। और उसके जो ना बोल होते हैं, उसके जो है ना तरीके होते हैं, वो सब कुछ एकदम से मौजज़ाना प्यार से भरे हुए होते हैं। सुधार यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर मैं हूँ के मामले को परमात्मा है, खुदा है की तरह जो है ना एकदम से जो यकीन के मामले को, जो अब तक 98% तक है, और 2% पहुंचाना शुरू कर दे कि मैं ही खुद परमात्मा तो है ही है। और उसमें जो है ना लंबा मुराकबा की ज़रूरत पड़ जाती है, और इबादत की ज़रूरत पड़ जाती है। और ऐसी मिसालें हम देखते हैं कि कैसे जो है ना हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने, बुज़ुर्ग कहने का मतलब अम्बिया ने, इसी तरीके से अवतारों ने कैसे इस चीज़ को हासिल किया, ये उनके स्तर तक फिर पहुंच जाता है। कोई ऐसे जो है ना संत हैं जो गरीब अमीर सबको एक समान सेवा देता है, एक समान सबकी खिदमत करता है, कहीं पर ना जात की, ना पात की, ना जहाँ अमीर की, ना गरीब की, कोई भी, वो तो उसकी आंखों में दिखता ही नहीं, उसकी आंखों में इंसान ही दिखता है, बिना कुछ अपेक्षा के। यहाँ पवित्रता जो है ना पाकीज़गी समर्पण बन जाती है। और फिर गहराई के लिए इन चीज़ों पर ज़्यादा फिर फोकस होने लग जाता है। फिर आता है अगला, डिवाइन यूनिटी स्टेज आता है, एकदम लास्ट स्टेज जो पाकीज़गी का। वहाँ पर पूर्ण फना हो जाता है इंसान, अल्लाह के और परमात्मा के लिए पूरी तरीके से परमात्मा में विलीन हो जाता है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं रह जाता, यानी कि पवित्रता बिल्कुल स्वाभाविक हो जाती है और अपार हो जाती है। ऐसा व्यक्ति के अंदर सुधार कैसे बने, या ऐसे व्यक्ति को कैसे पहचाने? जब हम देख लेंगे कि व्यक्ति दुनिया में रहकर भी उससे परे है, यानी कि दुनिया से उसका कोई मतलब ही नहीं है, हर वक्त वो तो खुश रहता है, आनंदित रहता है, और उसको दुनिया की बातों से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके पास तो वो दुनिया की बातें पहुंचती भी नहीं फिर। और ऐसा इंसान जब कहीं पर होता है तो दूसरे लोगों को शांति मिलनी शुरू हो जाती है, दूसरे लोग उसकी मौजूदगी से खुशी महसूस करने लग जाते हैं। उसके बोल कम होते हैं, लेकिन उसका जो है ना असर जो है ना ज़्यादा गहरा होता है। जैसे कि कोई भी बड़े महापुरुष हैं, संत हैं, जो नबी हैं, उनके बारे में। और
इसके बारे में हम सुधार, यहाँ पे क्या सुधार होगा लास्ट स्टेज में, फिर यहाँ पर सुधार की कोई तो ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ जो है ना हर वक्त खुदा ताला के नज़दीक रहने का, एक हाजिर में रहना, यही चीज़ें फिर वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए जितने भी अम्बिया हैं उनकी मिसालें जो है ना यहाँ पर काम आती है, अम्बिया की स्टेज पर, और जो अम्बिया के रास्ते पर चलते हुए उन्हीं की तरफ बनते चले जाते हैं, उनके लिए जो है ना ये चीज़ें आती हैं। तो ये है पाकीज़गी के 3 स्टेजेस में से 4 स्टेज, यानी कि पाकीज़गी के टोटल 12 स्टेज जो इंसानी की ज़िंदगी में आते हैं ये हैं। अब इसमें से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम किस स्टेज पर हैं, हमारे और भी लोग किस स्टेज पर हैं, और फिर उनसे जो है ना किस तरीके से उनको सुधार या हमको सुधार करना है, उसके बारे में हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरी बातें जो है ना समझ आई होंगी।